ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 15 फरवरी 2026 के बाबा के महावाक्यों के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सभी को दिल की गहराइयों से ओम शांति। आज का दिन तो बहुत ही विशेष है। जी, बहुत विशेष। स्वयं बाप दादा हम बच्चों के साथ अपना और हमारा, हम सबका जन्मदिन मनाने आए हैं। एक अविनाशी स्नेल का जन्मदिन। जी हाँ, बिल्कुल। आज की मुरली पढ़ते हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की, वरदानों की, मुबारक की, जैसे एक वर्षा हो रही है। हाँ, एक बौछार हो रही है। बाबा ने आते ही हम बच्चों को 3 विशेष मुबारकें दी, पालना की, पढ़ाई की और वरदानों की। और जो सबसे प्यारी बात बाबा ने कही वो ये कि आज 0 बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। वाह, ये एक वाक्य ही जैसे आत्मा को कितना ऊंचा नशा चढ़ा देता है। सचमुच। और बाबा ने आज के संगम युगी जन्म का जो महत्व बताया है वो तो मतलब अद्भुत है। जी, बाबा ने कहा कि हमारा ये एक जन्म, सोचिए सिर्फ ये एक छोटा सा जन्म, सारे कल्प के 84 जन्मों से भी श्रेष्ठ हीरे तुल्य जन्म है। हीरे तुल्य। और ये अलौकिक जन्म बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। ये हमारा कंबाइंड बर्थडे है। वाह। और इस जन्मदिन के अवसर पर बाबा खाली हाथ नहीं आए हैं। कभी नहीं आते। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक सुनहरा मौका लाए हैं, खास उन बच्चों के लिए जो शायद सोचते होंगे कि हम तो बाद में आए हैं, हमारा क्या होगा। जी, जो थोड़ा लेट हो गए। हाँ, बाबा ने कहा कि जो लास्ट में आए हैं वो भी फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। ये तो बाबा की हम बच्चों पर असीम कृपा है, असीम रहम है। और साथ ही बाबा ने उपहारों का आदान प्रदान भी किया है। जी। बाबा ने हमसे व्यर्थ की समाप्ति का एक दृढ़ संकल्प उपहार में मांगा है। और अपनी तरफ से एक दिव्य सौगात दी है। हाँ, वो सौगात ये है कि अगर हम 90% तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा 10% ग्रेस मार्क्स देकर हमें संपूर्णता तक पहुंचाएंगे। मतलब सफलता की गारंटी। पूरी गारंटी। तो चलिए आज बाबा के इन्हीं स्नेह भरे, शक्ति भरे महावाक्यों की गहरी गुफाओं में उतरते हैं और एक एक रत्न को बहुत प्यार से अनुभव करते हैं। जी अवश्य। बाबा ने आज शुरू में ही जो कहा, 0 बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं, इस एक लाइन में ही जैसे पूरा ज्ञान समाया हुआ है ना? बिल्कुल। कितना गहरा अर्थ है इसमें। बाबा भी 0 यानी अशरीरी, निराकार। और हम बच्चे भी? हाँ, हम बच्चे भी जब देह अभिमान में थे, अपनी आत्मिक शक्ति खोकर बिल्कुल 0 बन गए थे। और उस जीरो को बाबा ने हीरो बना दिया। कितना सुंदर कनेक्शन है ना। बाबा हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहे हैं। हम वो आत्माएं नहीं हैं जो देह के भान में विकारों के वश होकर अपनी सारी शक्ति गंवा चुकी थी। सही कहा। बाबा के बनते ही हम हीरो पाठधारी बन गए, विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के कार्य के हीरो। मुझे लगता है ये स्वमान हमें सारा दिन धारण करना चाहिए। कौन सा स्वमान? मैं बाबा का हीरो बच्चा हूँ। वाह। और बाबा ने इस जन्म को सिर्फ हमारा जन्म नहीं कहा, बल्कि बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन कहा। ये जो कंबाइंड शब्द है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। ये हमें हर पल बाबा के साथ का अनुभव कराता है। बिल्कुल। बाबा ने याद भी दिलाया कि हम आदि से बाप के साथ हैं। जी। अभी संगम पर भी साथ है, वापस घर भी साथ जाएंगे और फिर नए राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। मतलब साथ कभी छूटता ही नहीं। कभी नहीं। ये जो अविनाशी साथ है, यही इस जन्म को सबसे न्यारा और प्यारा बनाता है। ये कोई शारीरिक संबंध नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा से स्नेह का, अधिकार का संबंध है। जी। और बाबा ने इस दिन को मनाने के तरीके में भी कितना सुंदर अंतर स्पष्ट किया कि भक्त शिवरात्रि मनाते हैं अज्ञान की रात्रि में, और हम बच्चे शिव जयंती मनाते हैं, वो भी अमृत वेले। इस पे थोड़ा और प्रकाश डाले, ये बहुत गहरी बात है। बाबा हमें अपनी श्रेष्ठता का भान करा रहे हैं। देखिए, रात्रि का अर्थ ही है अज्ञान, दुख, भटकना। भक्त बेचारे रात्रि में जागरण करते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, और हम तो उनसे मिलते हैं। हम ज्ञान के प्रकाश में अमृत वेले बाप से मिलते हैं। वो समय जब वरदाता बाप स्वयं हर बच्चे की झोली वरदानों से भरते हैं। हमारा तो हर दिन उत्सव है। हर दिन उत्सव है। हाँ, हर अमृत वेला एक नई जयंती है। रोज बाबा हमें ज्ञान गुण शक्तियों से सजाते हैं। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। वाह,
यह नशा तो अविनाशी रहना चाहिए। जी। बाबा ने आगे कहा कि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वो सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। कभी कभी पुरुषार्थ में चलते चलते हम अपनी इस महानता को भूल जाते हैं। सही कहा। हम दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से वो चुनी हुई आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने अपना बनाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारा अविनाशी नशा है, हमारी अविनाशी पहचान है। और यही पहचान हमें हर परिस्थिति में, हर चुनौती में विजयी बनाएगी। तो इसका अभ्यास कैसे करें? जब भी कोई मुश्किल आए, बस 1 सेकंड रुककर याद करें, मैं कौन? मैं कोटों में कोई बाप का लक्की और लवली बच्चा हूं। फिर देखें मुश्किल कैसे पहाड़ से राई बन जाती है। बहुत सुंदर। अब बाबा ने आज माया के विषय पर एक बहुत ही रहस्यमयी गुह्य बात कही है। जी। बाबा कहते हैं माया का परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है और दोनों का आपस में कनेक्शन है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे अच्छे होने की सजा मिल रही है। हाँ, ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक भी है और बहुत गहरा भी। तो क्या ये सिर्फ शक्तिशाली आत्माओं की परीक्षा है या इसका कोई और गहरा अर्थ है? देखिए, बाबा यहाँ हमें माया के स्वभाव को समझा रहे हैं। माया भी जानती है कि शक्तिशाली कौन है। वो एक साधारण पतित आत्मा पर वार करके क्या साबित करेगी? कुछ भी नहीं। उसे तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, और वो प्रदर्शन वो सबसे शक्तिशाली आत्माओं यानी परमात्मा बच्चों के आगे ही कर सकती है। जैसे दुनिया में भी देखें तो बड़े से बड़े योद्धा को ही सबसे बड़ी चुनौती दी जाती है। अच्छा। तो एक तरह से माया का आना इस बात का सर्टिफिकेट है कि हम शक्तिशाली हैं। अच्छा, तो इसे एक सर्टिफिकेट की तरह देखना है, समस्या की तरह नहीं। बिल्कुल। लेकिन बाबा ने जो कहा कि हम उसे चाय पानी पिलाते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, मैं इस सिद्धांत को समझता हूं, लेकिन व्यवहार में यह बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, ये होता है। जब कोई व्यर्थ संकल्प या नकारात्मक विचार मन में आता है तो उसे दूर से भगाना कहने में आसान है। क्या बाबा कोई पहली सबसे छोटी क्रिया बताते हैं जो हम उस क्षण में कर सकते हैं? आपने बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा। देखिए, चाय पानी पिलाना एक बहुत सुंदर रूपक है। ये आध्यात्मिक टालमटोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन जैसा है। जैसे हम कहते हैं बस 1 मिनट। हाँ, बस 1 और मिनट फिर करता हूँ। वो 1 और मिनट ही माया को दिया गया निमंत्रण है। बाबा के अनुसार चाय पानी पिलाने का अर्थ है मायावी संकल्प को मन में जगह देना, उसे एनालाइज करना, उसके बारे में सोचना, क्यों आया, कैसे आया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब उसके साथ बातचीत शुरू कर देना। हाँ, इस सब में उलझना, यही उसकी खातिरदारी है। तो पहली क्रिया क्या हो? उस एक क्षण में क्या करें? बाबा का डायरेक्शन बहुत क्लियर है, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प आए, उसे देखें, पहचानें और मन की ट्रैफिक लाइट को रेड कर दें। स्टॉप, बस। कोई विश्लेषण नहीं, कोई बहस नहीं। और फिर? और तुरंत अपने मन की दिशा बदल दें। किसी स्वमान का अभ्यास करें, बाबा के किसी महावाक्य को याद करें या कोई सेवा का संकल्प मन में ले आएं। जैसे ही आप उसे अटेंशन देना बंद करते हैं, वो कमजोर होकर चली जाती है। मतलब उसको भाव नहीं देना है। बिल्कुल। अगर उसे आने दिया तो उसकी आदत पड़ जाएगी। वो समझेगी कि ये तो बुलाते हैं, चलो चलते हैं। मतलब माया के संकल्प को मनोरंजन का साधन नहीं बनाना है। नहीं, उसे अनदेखा करके अपने श्रेष्ठ संकल्पों में व्यस्त हो जाना है। बिल्कुल। बाबा हमें हमारी सबसे बड़ी शक्ति याद दिला रहे हैं। हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। जी। हमें ड्रामा का, आत्मा का, परमात्मा का, माया का, हर चीज का ज्ञान है। जब ज्ञान है तो हम माया को दूर से ही पहचान सकते हैं। हमें उसके जाल में फंसने की जरूरत ही नहीं है। हमारा समय बहुत कीमती है। बहुत कीमती। वो विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए है, माया से लड़ने में गंवाने के लिए नहीं। तो अगर माया को दूर रखने का तरीका अपनी शक्तियों को व्यर्थ ना गंवाना है, तो ये सवाल उठता है कि हम उन शक्तियों को कहाँ निवेश करें? और यहीं पर बाबा जमा के खाते का विचार सामने लाते हैं, है ना? जी, कितनी सहजता से आपने दोनों बातों को जोड़ दिया। बाबा एक बहुत कुशल मैनेजर की तरह हमें हमारा बजट, हमारा खजाना याद दिला रहे हैं। हमारे खजाने? हमारे पास 2 सबसे बड़े खजाने हैं, संकल्प और समय। और इन खजानों को जमा करने की बैंक सिर्फ इसी छोटे से संगम युग पर खुलती है। सिर्फ इसी युग में? हाँ, सतयुग में तो हम इसी जमा किए हुए खजाने को खर्च करेंगे, वहां कमाने का कोई साधन नहीं होगा। ये बात हमें बहुत गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है। हम दूसरों को तो बहुत सहज कह देते हैं, अब नहीं तो कब नहीं, लेकिन क्या हम स्वयं के लिए इस नारे को उतनी ही तीव्रता से अपनाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हम रोज रात को अपना चार्ट देखते हैं
कि आज संकल्प और समय के खजाने में कितनी कमाई जमा हुई। यही चेकिंग और चेंजिंग का पुरुषार्थ है। बाबा हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। ये छोटा सा संगम युगी जन्म ही तो अमूल्य है, क्योंकि इसी जन्म की कमाई सारे कल्प 84 जन्मों तक हमारे साथ चलेगी, पूरे कल्प तक। इसीलिए रोज चेक करना है कि हमारा जमा का खाता कितना है, कहीं व्यर्थ में लीकेज तो नहीं हो रही। और इसी संदर्भ में बाबा ने एक बहुत शक्तिशाली स्लोगन दिया जो जैसे आत्मा को पंख लगा देता है। कौन सा? अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। वाह वाह, ये महावाक्य तो जैसे पुरुषार्थ की परिभाषा ही बदल देता है। जी। अब धीरे धीरे रुक रुक कर चलने का समय नहीं है, अब तो तीव्र गति से उड़ना है। क्यों? क्योंकि मंजिल बहुत समीप है। और बाबा क्या चाहते हैं? और बाबा चाहते हैं कि हम सभी बच्चे पहले जन्म से, सतयुग के पहले दिन से ही अपने राज्य भाग्य का अनुभव करें। जैसे कोई नया घर बनाता है तो उसका मजा पहले दिन से उसमें रहने में है, न कि कुछ महीनों या सालों बाद जाने में। सही बात है। बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं और हमें पहले दिन से वहां का राजकुमार राजकुमारी बनाना चाहते हैं। ये सुनकर तो और भी उमंग उत्साह बढ़ जाता है। और इसी उमंग को और बढ़ाने के लिए बाबा ने आज उन बच्चों को बहुत बड़ी आशा दी है जो शायद खुद को पुरुषार्थ में थोड़ा पीछे समझते हैं। जी। बाबा ने कहा, टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है। ये बाबा का हम बच्चों के प्रति अथाह, बिना शर्त का प्यार और विश्वास है। सोचिए, दुनिया में हर कोर्स की, हर एडमिशन की एक लास्ट डेट होती है। जी बिल्कुल। लेकिन बाबा की यूनिवर्सिटी में कोई लास्ट डेट नहीं, कोई हाउसफुल का बोर्ड नहीं। बाबा कहते हैं, जो लास्ट में आए हैं वो भी फास्ट पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट बन सकते हैं। मुझे ये विचार बहुत आकर्षित करता है, लास्ट सो फास्ट। लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि फर्स्ट नंबर भले ना सही, पर फर्स्ट डिवीजन पक्का है। इसका क्या अर्थ है? थोड़ा और स्पष्ट करें। बाबा बहुत यथार्थवादी है, बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, जो आत्माएं शुरू से ज्ञान में है, जिन्होंने बहुत सेवा की है, उनका पद तो निश्चित है। बाबा कहते हैं वो तो प्रसिद्ध हो गए हैं। हाँ। लेकिन फर्स्ट डिवीजन यानी सूर्यवंशी राज्य के पहले 8 राजाओं या 108 की माला में आना, वो अभी भी संभव है। अभी भी संभव है। हाँ, ये कितनी बड़ी गारंटी है। ये ऐसा है जैसे किसी दौड़ में आप सबसे आखिरी में शामिल हुए, लेकिन आपकी स्पीड इतनी तेज है कि आप पहले कुछ विजेताओं में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इतनी तेज स्पीड के लिए ईंधन भी तो उतना ही शक्तिशाली चाहिए। इसकी शर्त क्या है? शर्त बहुत कड़ी है, पर असंभव नहीं। जी। बाबा ने कहा, एक एक श्वास, एक एक संकल्प पर अटेंशन। हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ न हो। हर श्वास, हर संकल्प। जी, ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। इसका अर्थ है 24 घंटे की अटेंशन। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, हर कर्म में श्रीमत पर 100% चलना, कोई लीकेज नहीं। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा लगता है, पर क्या ये संभव है? क्यों नहीं? बाबा हमें कमजोर बच्चे नहीं समझते। वो रोज हमें याद प्यार में क्या कहते हैं? लाडले, सिकीलधे, दिल तख्तनशीन बच्चे, समर्थ बच्चे। समर्थ बच्चे। जब बाबा को हम पे इतना विश्वास है, तो हमें भी स्वयं पर और बाबा पर विश्वास रखकर ये गोल्डन चांस स्वीकार करना है। चांस मिला है तो उसे लेना है, हिम्मत करनी है। और शायद इसी हिम्मत को बढ़ाने के लिए अब हम आज के सबसे सुंदर हिस्से पर आते हैं, जन्मदिन के दिव्य उपहार पर। जी, आज बाबा ने उपहारों का आदान प्रदान किया है। पहले बाबा ने अपना उपहार बताया, जो हमारी हिम्मत को लाखों गुना बढ़ा देता है। जी। बाबा की यह सौगात कितनी बड़ी है। बाबा ने कहा, अगर 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक है, तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। ये 10% ग्रेस वाली बात बहुत दिलचस्प है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी मेहनत कभी भी 100% पूरी नहीं हो सकती, या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन है कि जब हम अपनी सीमा तक पहुंच जाएंगे तो हमें दिव्य मदद मिलेगी? इस ग्रेस का व्यवहारिक रूप क्या है? यह बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। देखिए, ये बाबा का वात्सल्य है। वो जानते हैं कि हम बच्चे माया के वातावरण में रहते हुए 63 जन्मों के संस्कार लिए हुए, हाँ, इतना बोझ है। तो 100% परफेक्ट शायद अपनी मेहनत से न बन पाए। कहीं न कहीं कोई छोटी सी कमी रह सकती है। तो यह 10% ग्रेस उस कमी को भरने के लिए बाबा का सहयोग है। यह एक दिव्य लिफ्ट है। तो ये प्रैक्टिकली कैसे अनुभव होगा? इसका व्यावहारिक रूप ये हो सकता है कि किसी मुश्किल परिस्थिति में अचानक हमें कोई युक्ति सूझ जाए
या किसी आत्मा का स्वभाव परिवर्तन हो जाए, या हमारे मन को अचानक बहुत शक्ति का अनुभव होने लगे, ये बाबा का अदृश्य हाथ है जो हमारी 90% की मेहनत को देखकर उसे 100% संपूर्णता तक पहुंचाता है। वाह, ये तो बहुत बड़ी आश्वासन है। और बदले में बाबा ने हमसे क्या मांगा? कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक दृढ़ संकल्प जी। कि अब व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म समाप्त। जी, और बाबा ने इसका लक्ष्य भी कितना ऊंचा दिया है। बाबा चाहते हैं कि जैसे सतयुग के देवताओं को पुरुषार्थ शब्द भी पता नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वे तो प्रारब्ध भोग रहे होंगे, उन्हें मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही हमें व्यर्थ क्या होता है यह स्वप्न में भी याद ना आए। स्वप्न में भी नहीं। व्यर्थ की दुनिया से पूरी तरह समाप्ति, यह है बाबा को दिया जाने वाला सबसे सच्चा, सबसे प्रिय जन्मदिन का उपहार। ये हिम्मत हमें आज अभी करनी है। लेकिन पुरुषार्थ में कभी कभी मेहनत बहुत लगती है। ये व्यर्थ समाप्त का लक्ष्य भी एक मेहनत जैसा लगता है। हाँ, लगता है। इसका भी बाबा ने बहुत सहज समाधान दिया। मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। यही तो ज्ञान का सार है। सारी मुरली का सार एक शब्द में है, मोहब्बत। और उस मोहब्बत का आधार है एक मंत्र, मेरा बाबा। मेरा बाबा। जब हम दिल की गहराई से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाकी सब हद का मेरा उस एक अलौकिक मेरा में समा जाता है। बाबा ने खिलौने का उदाहरण भी दिया, जैसे एक बड़े खिलौने के अंदर कई छोटे खिलौने समा जाते हैं। बिल्कुल, वैसे ही एक मेरा बाबा कहने से देह का मेरापन, संबंधों का मेरा, वस्तुओं का मेरा, स्वभाव संस्कारों का मेरापन, सब उस एक मेरा में समाकर समाप्त हो जाता है। तो फिर मेहनत किस बात की? जब कुछ मेरा है ही नहीं, सब बाबा का है, तो किस बात की मेहनत, किस बात की चिंता? बाबा ने एक और सुंदर बात कही, मेरा और तेरा में बस मैं और ते का फर्क है, एक अक्षर का। हाँ, एक अक्षर का। बस इस एक शब्द को बदलने से हद के मेरा को तेरा बाबा कहने से मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है। इसीलिए बाबा ने सबसे 101% का वायदा लिया। ये वायदा सिर्फ बाबा से नहीं है, ये स्वयं से है, बाप समान बनने का वायदा। ये दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। कितना सुंदर गहरा मंथन हुआ। अब चलते हैं आज के वरदान की ओर। जी। आज बाबा का वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। वाह, कितना गहरा और कितना व्यवहारिक वरदान है। बाबा हमें इस दुनिया में, इस देह में, अपनी प्रवृत्ति में, अपने परिवार में रहते हुए भी एक मेहमान बनकर रहने की युक्ति दे रहे हैं। मेहमान। सोचिए, जब हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो हम वहाँ की हर चीज इस्तेमाल करते हैं, पर हमारा उस पर कोई अधिकार या मोह नहीं होता। हम बहुत हल्के रहते हैं। सही बात है। हम ये नहीं सोचते कि ये सोफा यहाँ क्यों रखा है या पर्दे का रंग ये क्यों है। बिल्कुल, हम बस सम्मानपूर्वक हर चीज को यूज करते हैं। बस यही वृत्ति बाबा हमें अपने जीवन में लाने को कह रहे हैं। मतलब ये देह भी हमारा? ये देह भी हमारा पराया घर है। ये परिवार, ये नौकरी, ये साधन सब हमें ड्रामा अनुसार पार्ट बजाने के लिए मिले हैं। है ये सब बाबा की अमानत। जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि मैं तो एक मेहमान हूँ, मेरा असली घर तो परम धाम है, तो हम हर चीज से निर्मोही, न्यारे और उपराम हो जाते हैं। मतलब साधनों को यूज करते हुए भी उनमें आसक्ति ना हो। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। जी। ये वृत्ति हमारी स्टेज को सहज ही कितना ऊंचा बना देती है। हम हर बोझ से, हर जिम्मेदारी के तनाव से हल्के हो जाते हैं। जी। जब हम मेहमान हैं तो कुछ भी अपना नहीं है, सब बाबा का है, ड्रामानुसार मिला है। ये स्मृति ही हमें उपराम यानी सबसे ऊपर न्यारा बना देती है। फिर प्रवृत्ति में रहते हुए भी हमारी स्टेज एक योगी की, एक कमल पुष्प समान न्यारी रहती है। और आज का स्लोगन भी जैसे इसी वरदान को और स्पष्ट कर रहा है। जी। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम मेहमानपन की वृत्ति में रहते हैं तो किसी आत्मा से कोई अपेक्षा नहीं होती, किसी बात पे टकराव नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ भी मेरा तो है ही नहीं जो कोई छीन लेगा या बदल देगा। इस डिटैचमेंट से हमारा स्वभाव स्वतः ही हल्का, मीठा और निर्मल हो जाता है। कोई बोझ नहीं, कोई शिकायत नहीं। और जब स्वभाव निर्मल होता है तो हर आत्मा हमें दुआएं देती है, सहयोग देती है। और जहां दुआएं हैं वहां सफलता तो निश्चित ही है। सही कहा, निर्मलता ही सफलता की गारंटी है। अब आज बाबा ने जो अव्यक्त इशारे दिए उन पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। जी।
आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने एकता और विश्वास पर बहुत बल दिया है। इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। वाह, कितना सुंदर इशारा है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ फूट और अविश्वास है, वहां बाबा हमें एकता का गोल्डन झंडा लहराने को कह रहे हैं। जी, बाप दादा चाहते हैं कि अब दुनिया के आगे ये प्रत्यक्ष हो कि ये ईश्वरीय परिवार एक है। हम सब एक हैं, एक के हैं और हमारी स्थिति एक रस है। चाहे कोई सेवा में छोटा हो या बड़ा, कोई महारथी हो या घोड़े सवार, कोई भी हो। जब सब एकमत होकर एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखकर सहयोगी बनते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जैसे अनेक उंगलियां मिलकर जब एक मुट्ठी बनती है तो शक्ति आ जाती है। हाँ, उसमें असीम शक्ति आ जाती है। ये एकता ही हमारी शक्ति है और यही हमारी सफलता का आधार है। तो आइए आज के बाबा के इन शक्तिमान महावाक्यों से मिले कुछ अनमोल सम्मानों का हम सब मिलकर अभ्यास करें। जी जरूर। अपने मन को सब तरफ से एकाग्र करके देह से न्यारे होकर मुझ आत्मा को अनुभव करें। मैं बाप का हीरो विजयी बच्चा हूं। मैं कोटों में कोई बाप का लक्की और लवली बच्चा हूं। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूं। मैं मायाजीत हूं। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा, उड़ने वाली कला में संपन्न हूं। मैं बाप के दिल तक नशीन समर्थ आत्मा हूं। ओम शांति। आज बाबा ने जन्मदिन के इस पावन अवसर पर हमें तीव्र पुरुषार्थ की एक नई उड़ान भरने की प्रेरणा दी है। जी। लास्ट सो फास्ट का सुनहरा अवसर और 10% ग्रेस का वरदान, ये बाबा का हमारे प्रति अटूट विश्वास और प्यार दिखाता है। और हमारा रिटर्न गिफ्ट है व्यर्थ की समाप्ति का दृढ़ संकल्प। मेरा बाबा के एक मीठे मंत्र से हम हर मेहनत को मोहब्बत की सहज यात्रा में बदल सकते हैं। हाँ। आज का दिन इस नए श्रेष्ठ संकल्प को अपने जीवन में धारण करने का सबसे श्रेष्ठ दिन है। अगर आज के इस मंथन से किसी को कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या किसी स्वमान का गहरा अनुभव हुआ हो, तो उसे अपने दिल में समाएं, अपने जीवन में धारण करें और अपने संपर्क में आने वाली अन्य आत्माओं को भी उस अनुभव की खुशबू से प्रेरित करें। जी। अपने विचार या अनुभव साझा करें ताकि ईश्वरीय परिवार की अन्य आत्माओं को भी शक्ति और प्रेरणा मिले। और अंत में एक बात पर और विचार किया जा सकता है। जी, बताइए। बाबा ने कहा कि देवता पुरुषार्थ शब्द को भी नहीं जानेंगे। क्या हम अपने जीवन को इतना सहज और स्वाभाविक बना सकते हैं कि हमें भी बाप की श्रीमत पर चलना मेहनत न लगे, बल्कि हमारा स्वभाव बन जाए? वाह। जैसे सांस लेना सहज है, क्या वैसे ही बाबा की याद और उनकी दी हुई सेवा हमारे लिए सहज और स्वाभाविक हो सकती है? यह एक गहरा चिंतन है। बहुत सुंदर विचार। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति। ओम शांति।